बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बीएससी क्लास की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो कैलकुलस की बुक है एसएम यूसुफ साहब की, उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 शुरू किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 2.4। एक्सरसाइज 2.4 में जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम लोगों ने एक मेथड से सॉल्व करना है जिसका नाम है द न्यूटन-रॉफसन मेथड। ठीक है, न्यूटन-रॉफसन मेथड का फार्मूला इस्तेमाल करके हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज के और जितनी भी एग्जांपल्स हैं उनको हम लोगों ने सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें इसकी स्टेटमेंट आप लोग पढ़ लें। इसमें कहता है कि एक्सरसाइज हमारे पास चल रही है 2.4। ये एसएम यूसुफ साहब की बुक है जिसका चैप्टर नंबर 2 मैंने शुरू किया हुआ है और उस चैप्टर का नाम है द डेरिवेटिव्स। ठीक है, वैसे भी ये जो मेथड है ये आप लोगों को न्यूमेरिकल एनालिसिस की जो बुक है 4th ईयर के सिलेबस में वहाँ पे भी पढ़ाई जाती है, मैथमेटिकल मेथड की बुक में भी पढ़ाई जाती है। ये वाला मेथड जहाँ पे भी आ जाए और वो कहे कि इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करें बाय न्यूटन-रॉफसन मेथड। न्यूटन-रॉफसन मेथड की मदद से हम लोग कोई रूट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो इसमें कहता है कि यूज़ द न्यूटन-रॉफसन मेथड टू अप्रोक्सीमेशन अप द 4 डेसिमल ऑफ ए रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। वो कहता है कि आप लोग न्यूटन-रॉफसन मेथड से मतलब रूट फाइंड आउट करें। ठीक है, और क्या है कि अप टू 4 डेसिमल प्लेस, इसको 4 डेसिमल प्लेस की हद तक इसको सॉल्व करें। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों के पास ये वाला इस मेथड को या न्यूमेरिकल एनालिसिस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों के पास इस तरह का साइंटिफिक कैलकुलेटर होना चाहिए। ठीक है, ये साइंटिफिक कैलकुलेटर ये आप लोग किसी भी मार्केट में जाके किसी भी शॉप से आप लोग बाई कर सकते हैं, इजीली मिल जाते हैं ये वाले। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों ने न्यूटन-रॉफसन मेथड को सॉल्व करने के लिए आप लोगों के पास ये कैलकुलेटर होना चाहिए। उसके बाद आप लोग के कैलकुलेटर की सेटिंग कैसे करेंगे कि सबसे पहले आप लोगों का जो कैलकुलेटर है इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे कि आप लोगों ने शिफ्ट को दबाना है। ठीक है, शिफ्ट को दबा के मोड को दबा के यहाँ पे 4 नंबर पे आप लोग देख सकते हैं कि RAD लिखा हुआ है रेडियन। तो आप लोगों ने किस पे क्लिक कर देना है, फिर 4 पे क्लिक कर देना है। तो ये आप लोगों का जो कैलकुलेटर है ये अब रेडियन में हो चुका है। ठीक है, उसके बाद अब बेटा आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने, क्योंकि वो यहाँ पे कहता है कि 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, इसको 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल के लिए इसको सॉल्व करना है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि इसकी जो फिक्सेशन है ना वो 4 डेसिमल प्लेस में कन्वर्ट करनी है। ठीक है, तो उसके लिए बेटा आप लोगों ने करना क्या है कि आप लोगों ने ये शिफ्ट को दबाना है। ठीक है, शिफ्ट को दबा के आप लोगों ने मोड को दबाना है। तो यहाँ पे 6 नंबर पे देखें फिक्स FIX लिखा हुआ है, फिक्स। तो फिक्स पे क्लिक कर देना है। ठीक है, 6 नंबर पे ये 6 नंबर पे क्लिक, 0 से 9 तक वो कहता है फिक्स करें। तो आप लोगों ने क्योंकि 4 डेसिमल प्लेस के लिए सॉल्व करना है इन क्वेश्चन को, तो 4 पे क्लिक कर दें। तो आप लोगों का जो कैलकुलेटर है अब ये रेडियन में भी कन्वर्ट हो चुका है और 4 डेसिमल प्लेस में भी कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, ये देख लें जितने भी क्वेश्चन है ना 1 से लेकर 6 तक जितने भी क्वेश्चन है ना, एक इसमें फंक्शन दिया हुआ है और इसके बाद हमारे पास इनिशियल वैल्यू दी हुई है। यहाँ पे x0 दिया हुआ है हमारे पास 2, दूसरे क्वेश्चन में x0 0 दिया हुआ है। ठीक है, हर क्वेश्चन में हमारे पास बेटा फंक्शन दिया हुआ है और इसके अलावा x0 की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें हमारे पास 0 से 0.5 के दरमियान इंटरवल दिया हुआ है, ओपन इंटरवल दिया हुआ है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करना है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक और क्वेश्चन नंबर 6 जो है इन सब का सेम मेथड है हल करने का। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये मेथड आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको समझना है। ठीक है, इसमें फाइंड आउट क्या करना है, हम लोगों ने 4 डेसिमल प्लेस के तरीके से सॉल्व करके इसमें हम लोगों ने रूट फाइंड आउट करनी है। तो बेटा ये है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, मैं इसका सोल्यूशन कर रहा हूँ। इसमें देख लें हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है x³ माइनस 3x माइनस का 3 इज़ इक्वल टू 0 विद x0 इज़ इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, इसको फंक्शन का नाम देना है।
फंक्शन का नाम देना है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स का नाम दे देंगे। एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू है हमारे पास एक्स की पावर 3 माइनस 3x माइनस का 3, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये फंक्शन आ गया, ठीक है। ये एक्स नाट तो हमारे पास गिवन है, ठीक है। इसका क्या करना है ये आगे मैं आप लोगों को बताता हूँ। उसके बाद बेटा आप लोगों ने क्या करना है कि इस फंक्शन का आप लोगों ने डेरिवेटिव भी ले लेना है, ठीक है। तो इस फंक्शन का x के लिहाज से इसको अगर डिफ्रेंशिएट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x की पावर 3 का डेरिवेटिव कितना होता है 3x का स्क्वायर माइनस 3x का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। तो f डैश x हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव 3x का स्क्वायर माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, क्योंकि फार्मूले के मुताबिक इसका जो फार्मूला है ना, मैं फार्मूला आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। फार्मूला न्यूटन राफसन मेथड, ठीक है। इसका जो फार्मूला होता है वो बेटा हमारे पास होता है, इसके बराबर होता है कि xn+1 इज़ इक्वल टू होता है हमारे पास xn माइनस fxn डिवाइडेड बाय f का फर्स्ट डेरिवेटिव xn, ठीक है। ये हमारे पास इसका क्या होता है, फार्मूला होता है, ठीक है। तो उसके लिए बेटा हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है एक फंक्शन चाहिए होता है और इसका फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए होता है, ठीक है। एफ एक्स एन, ये एफ ऑफ एक्स है ना, ये हमारे पास क्या है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स में से आप एफ एक्स एन निकाल लो, तो एक्स की जगह पे एन पोट कर देंगे, एक्स एन पोट कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स एन की पावर 3 माइनस 3xn माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह एक्स की जगह पे एक्स एन पोट करोगे तो एफ डेरिवेटिव एक्स एन आ जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा 3xn का स्क्वायर माइनस का 3। ये दो वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज़ को आप लोग किस में पुट कर दोगे, फार्मूले में पुट कर दोगे, ठीक है। किस में पुट कर देंगे, फार्मूले में पुट कर देंगे। फार्मूले में पुट करके फिर इसके बाद इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा xn+1 इज़ इक्वल टू xn माइनस एफ एक्स एन किसके बराबर आया, ये वाला आया था, ठीक है। क्या आया, एक्स एन की पावर 3 माइनस 3xn माइनस का 3, ठीक है, ये आया। उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे बटा आ जाएगा, ठीक है। और एफ डेरिवेटिव एक्स एन किसके बराबर आया 3xn का स्क्वायर माइनस का 3, ठीक है। आप लोग यहाँ तक इस फार्मूले को रहने दें तो भी कैलकुलेटर पे सॉल्व हो जाएगा। अगर आप लोग इसका एलसीएम लेना चाहें तो भी कर सकते हैं, ठीक है, जय आप लोगों की मर्ज़ी है। एक्स एन मैं यहाँ पे एलसीएम ले रहा हूँ, तो 3xn स्क्वायर माइनस 3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3xn की पावर 3 हो जाएगा माइनस 3xn, ठीक है, माइनस xn की पावर 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3xn, ठीक है, प्लस का 3 और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा 3xn का स्क्वायर माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। इसकी पावर 3 है, इसकी पावर भी 3 है, 3xn की पावर 3 माइनस xn की पावर 3 किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, ये बेटा बराबर हो जाएगा 2xn की पावर 3, ठीक है। ये माइनस का ये प्लस का कट जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा प्लस का 3 और डिवाइडेड बाय ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 3xn का स्क्वायर माइनस का 3, ये आ जाएगा xn+1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, पुट कर देना है, इसमें आप लोगों ने n इज़ इक्वल टू 0 पुट कर देना है, ठीक है। जब 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0+1 इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा 2x 0 की पावर 3 प्लस 3, ठीक है, और 3x 0 का स्क्वायर माइनस का 3, तो ये आ जाएगा x1 इज़ इक्वल टू 2x नॉट की पावर 3 प्लस 3 और ये आ जाएगा 3x नॉट का स्क्वायर माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। ये हम आप लोगों ने यही प्रोसेस करना है कि सबसे पहले उसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने के बाद n की जगह पे क्या पुट कर देना है, आप लोगों ने 0 पुट कर देना है। यहाँ तक बेटा करने के बाद आप लोगों ने क्या निकालना है, x1 x2 x3 मतलब रूट्स निकालनी है, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने कैलकुलेटर पे कैसे सॉल्व करना है, फार्मूला सेव करना है, ठीक है, एट कैलकुलेटर, ठीक है। कैलकुलेटर पे आप लोगों ने कैसे सॉल्व करना है कि यहाँ पे ये हमारे पास समझें ये वाला x हो गया, ठीक है। ये आप लोगों ने क्या करना है कि 2a की पावर 3 x नॉट की जगह पे a पुट कर देना है प्लस का 3 डिवाइडेड बाय ये हमारे पास आ जाएगा 3a का स्क्वायर माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है।
ये आप लोगों ने कैलकुलेटर पे ऐसे फार्मूला सेव कर लेना है, ठीक है। कैलकुलेटर पे फार्मूला कैसे सेव करेंगे वो भी मैं आप लोगों को तरीका बताने लगा हूँ। ये बेटा हमारे पास कैलकुलेटर, ठीक है, ये हमारे पास कैलकुलेटर फार्मूले के मुताबिक हम लोगों ने ये सेव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने किस पे दबाना है, अल्फ़ा पे, ठीक है, अल्फ़ा पे, और एक्स लिखना है। एक्स आप लोगों को देखें ये कहाँ पे नज़र आ रहा है, ये वाला नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये एक्स आ गया, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने इक्वल लिखना है, तो अल्फ़ा पे दबा के आप लोगों ने इक्वल लिखना है। इक्वल ये देखें सॉल्व के साथ लिखा हुआ है, ये इक्वल आ गया, ठीक है। उसके बाद ये वाला फार्मूला आप लोगों ने सेव करना है, ये वाला। तो कैसे सेव करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसकी जगह पे बटा लिखा हुआ है तो बटा लिखेंगे। बटा कैसे लिखेंगे, ये देखें ये बटा, ठीक है, ये बटा आ गया, ठीक है। उसके बाद लिखना है 2a की पावर 3, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2, ठीक है, अल्फ़ा a की पावर 3। ये देखें ये a है, ये b है, ये c है, ये d है, ठीक है। तो a और पावर कैसे लिखेंगे, ये देखें ये पावर, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये 3 है, ठीक है। 2a की पावर 3, उसके बाद साइड पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। फिर दरमियान में क्या है, यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, +3, ये +3 आ गया, ठीक है। उसके बाद साइड पे क्लिक करेंगे तो ये फिर ये नीचे आ जाएगा। नीचे हम लोगों ने लिखना है 3a का स्क्वायर -3, ठीक है। 3 अल्फ़ा a का स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लिख लो, ठीक है। 3a का स्क्वायर, और क्या है कि -3 है तो ये माइनस यहाँ पे 3, ठीक है। ये कैलकुलेटर का फार्मूला सेव हो चुका है, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या निकालना है, इसकी रूट्स निकालनी है। क्या निकालनी है, हम लोगों ने इसकी रूट्स निकालनी है। सबसे पहले हम लोगों ने निकालना है इसमें से x1 की वैल्यू, x1 की वैल्यू। तो हमारे पास गिवन क्या थी, यहाँ पे x0 कितना था, 2 था। ये x0 की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास x1 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एट x0 इज़ इक्वल टू 2, तो x1 की रूट हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। x1 की कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आप लोगों ने फार्मूले में क्या करना है, यहाँ पे लिखना है कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये CALC कैलकुलेट में आप लोगों ने 0.2 पुट करना है, ठीक है। तो फिर इक्वल कर देना है। इक्वल जैसे करेंगे ये हमारे पास इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको फिर इसमें इसको कैलकुलेट कर लेना है। सॉरी बेटा, वहाँ पे जो वैल्यू गिवन है वो 2 गिवन है, ठीक है। मैंने गलती से 0.2 पुट कर दिया, तो आप लोगों ने 2 ही पुट करना है, ठीक है। कैलकुलेट करके यहाँ पे 2 लिखेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा, ठीक है। इक्वल जैसे आएगा यहाँ पे 19/9 है, तो SD को दबाएंगे आप लोग, ठीक है। SD को दबाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.1111। देखें डेसिमल के बगैर यहाँ पे कितने हिस्से हैं, 4 हैं, तो इसका मतलब 4 डेसिमल प्लेस पे है, इसको हल कर रहे हैं। तो यहाँ पे x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2.111, ठीक है, ये आ जाएगी। ये x1 आ गया, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या निकालना है, x2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। किसकी निकालनी है, हम लोगों ने x2 की। तो x2 लिख के आप लोगों ने x1 की वैल्यू फिर फार्मूले में पुट करनी है, कि क्या पुट करनी है, x1 की वैल्यू पुट करनी है। तो कैलकुलेट, ठीक है, ये क्या है 2.1111, तो ये इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 2.1038 आ जाएगा, 2.1038, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2.1038, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग क्या निकालेंगे, x3 की वैल्यू निकालेंगे। तब तक हम लोग ये वैल्यूज़ निकालते जाएंगे बेटा, जब तक हमारे पास ये डेसिमल के बाद ये वाली वैल्यू बराबर नहीं आती, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेट लिख के क्या लिखेंगे, 2.1038, ठीक है, ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास। ये देखें हम अब हमारे पास x3 पे जो है वैल्यू वो वही वाली आ गई है जो पहले थी, ठीक है। ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2.38, ठीक है। देखें ये वाली और पॉइंट के बाद ये वाली और ये वाली वैल्यू आपस में बराबर आ चुकी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यही वाली हमारी क्या होगी, रूट होगी। क्या होगी, हमारे पास रूट होगी। तो आप लोगों ने लिखना है रिक्वायर्ड रूट इज़ क्या आई 2.1038। ये हमारे पास इसका क्या होगा, इस फंक्शन की रूट आ जाएगी, ये इसका सोल्यूशन।
उसके बाद बेटा अगर आप लोगों ने चेक करना हो कि क्या ये हमारी रूट यही वाली है, ये क्या हम लोगों ने सही निकाली है या सही नहीं निकाली, गलत निकाली है, तो इसको चेक करने के लिए आप लोगों के पास जो मेन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये वाला एक्स की पावर 3 माइनस 3x माइनस का 3, ठीक है, इसमें आप लोगों ने यही वाली रूट पुट करनी है। पुट करने के बाद अगर जवाब इसका बराबर आ जाए इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों ने आंसर इसका सही निकाला है। तो यही वाला बेटा फंक्शन आप लोगों ने कैलकुलेटर पे सेव कर लेना है। कैसे सेव करेंगे, ये यहाँ पे एक्स की पावर 3 माइनस 3x माइनस का 3, तो यहाँ पे अल्फ़ा, ठीक है, एक्स की पावर कितनी है 3 है, ठीक है, माइनस 3x, ठीक है, अल्फ़ा एक्स माइनस का 3, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। हमारे पास रूट क्या आई थी 2.1038, ठीक है, इसमें पुट कर लें तो इक्वल टू कर दें, देख लें हमारे पास रिज़ल्ट किसके बराबर आ गया है, 0 के बराबर आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यही हमारे पास क्या है, इसकी फाइनली ये वाली रूट है, यही हमारा आंसर है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, ताकि आप लोगों को ये मेथड अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो स्टूडेंट ये है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3, ठीक है, इसको मैंने सॉल्व कर लिया। जस्ट मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे सॉल्व किया है। सबसे पहले इसको एफ ऑफ एक्स का नाम दिया मैंने, ठीक है, ये एफ ऑफ एक्स आ गया, ठीक है। इसका आप लोगों ने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस ई की पावर माइनस एक्स, सैन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, ये आ गया, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, एक्स की जगह पे एक्स एन पुट कर देना है, तो एक्स की जगह पे एक्स एन पुट कर देना है, ठीक है, इधर भी फार्मूला ये वाला हो गया, ठीक है। एफ एक्स एन और एफ डेरिवेटिव एक्स एन की वैल्यू पुट करके माइनस माइनस प्लस हो गया, इसका एलसीएम ले लिया यहाँ तक। उसके बाद एन की जगह पे क्या पुट किया, 0 पुट किया, ठीक है, क्योंकि हमें चाहे यहाँ पे वैल्यू गिवन होती है एक्स नॉट की, ठीक है। तो इस वजह से इस फंक्शन को राइट हैंड साइड पे एक्स नॉट की शक्ल में चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद बेटा आप मैंने क्या किया कि एन की जगह पे 0 पुट करेंगे तो 0 + 1 x1 हो जाएगा। अब हमें चाहिए x1 x2 x3 रूट्स निकालनी है हम लोगों ने। तो एक्स नॉट की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है, 0.5 के बराबर है, ठीक है। अब इस फार्मूले को हम लोगों ने कैलकुलेटर पे सेव कर लेना है। कैसे सेव करेंगे ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। देखें सबसे पहले आप लोगों ने क्या लिखना है, यहाँ पे एक्स नॉट को तो ए का नाम दे देना है, ठीक है। एक्स नॉट की जगह पे क्या लिखना है आप लोगों ने, कैलकुलेटर पे एक्स नॉट को ए का नाम दे देना है, ठीक है, एट कैलकुलेटर, ठीक है। तो फार्मूले को सेव मैं समझा देता हूँ कैसे सेव करना है, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने ए लिखना है, ई की पावर माइनस ए, देखें अल्फ़ा, ठीक है, एक्स अल्फ़ा इक्वल टू, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है आप लोगों ने, इसका बटा लिखना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ए में ई की पावर माइनस ए, ठीक है, अल्फ़ा ए, ठीक है, अल्फ़ा। उसके बाद आप लोगों ने ये ई लिखना है ना, अल्फ़ा, ये शिफ्ट लॉग नेचुरल को दबा देना है, ठीक है। पावर में क्या लिख रहे हैं, माइनस ए, अल्फ़ा, ये ए लिख देना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि नेक्स्ट फार्मूला आगे जितना भी रहता है वो भी सेव करना है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे प्लस ई की पावर माइनस एक्स नॉट, मतलब ई की पावर माइनस ए लिखना है, ठीक है। यहाँ पे लिखना है प्लस अल्फ़ा, ठीक है, शिफ्ट ई की पावर माइनस ए लिखना है, शिफ्ट लॉग नेचुरल को दबाना है। पावर में क्या लिखना है, यहाँ पे माइनस अल्फ़ा ए लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने साइन एक्स नॉट है, मैंने साइन ए लिखना है, मैंने साइन ए अल्फ़ा ए, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके ये नीचे आ जाना है, ठीक है। नीचे आके आप लोगों ने क्या लिखना है, ई की पावर माइनस ए प्लस कॉज ए, ई की पावर माइनस ए कॉज ए, ठीक है। शिफ्ट लॉग नेचुरल ई की पावर माइनस अल्फ़ा ए, ठीक है। यहाँ पे क्या है, प्लस कॉज ए, प्लस कॉज का फंक्शन अल्फ़ा ए, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज कर लेनी है। उसके बाद आप लोगों ने कैलकुलेट करना है, ठीक है। कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले 0.5 को पुट करना है, 0.5 को। तो 0.5
ठीक है। ये इसका कुछ रिज़ल्ट आ जाएगा, ये आ गया 0.2950, 0.2950, ठीक है, वो लिख लेना है। उसके बाद दूसरे मतलब जितनी भी वैल्यूज़ आती जाएं वो आप लोग लिखते जाएंगे। ये जस्ट मैंने कैलकुलेटर पे आप लोगों को फार्मूला बता दिया कि किस तरीके से आप लोगों ने इसको सेव करना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद बाकी भी आप लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट मतलब फार्मूला तो ऐसे ही सेव करना है ना। उसके बाद आप लोग ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगी, ये वाली पुट करेंगे तो ये आ जाएगी। ये तब तक सॉल्व करते जाना जब तक ये वैल्यू बराबर ना आ जाए पॉइंट के बाद। ये चारों वैल्यू पॉइंट के बाद चारों वैल्यू बराबर आ गई तो इसका मतलब यही वाली हमारी रूट है, ठीक है। तो ये इसका सोल्यूशन। तो इस न्यूटन राफसन मेथड में कहीं पे भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन समझ ना आ रहा हो तो आप लोगों ने कमेंट्स करके बताना है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस एक्सरसाइज के बकिया क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।